बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे मुरैना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चल गई है। 4 लोगों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पुरानी रंजिश को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। एक ही पक्ष के लोगों की मौत हुई है, यानी जो 4 लोगों की मौत हुई वो एक ही पक्ष से जुड़े हुए थे। जमीन विवाद को लेकर 2014 में भी मर्डर हुआ था। सिहोनिया थाना इलाके के लेपा गांव की घटना है। बड़ी खबर मुरैना से आपको बता दें, जमीन के चलते 4 लोगों का खून बह गया। न सिर्फ खून बह गया बल्कि जान चली गई। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोली चली, 4 लोगों की मौत। एक ही पक्ष में शामिल 4 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुरानी रंजिश पर यह विवाद लगातार चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। जमीन विवाद को लेकर 2014 में भी मर्डर हुआ था। सिहोनिया थाना इलाका लगता है, लेपा गांव की घटना है। जमीन के विवाद में 4 की जान चली गई। 2 पक्षों में गोलियां चली हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मुरैना से सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव की घटना है, जहां जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर गोली चला दी। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए ग्वालियर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों में पहले भी 2014 में भी विवाद हुआ था। उसी विवाद के चलते पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी को लेकर के आज विवाद हुआ और 4 लोगों का खून बह गया है। जी, इसका एक इतिहास भी है। 2014 में भी मर्डर की बात निकलकर सामने आई है। इसके बारे में भी बताएं अमित। देखिए, बिल्कुल ये 2014 में भी जमीनी विवाद हुआ था। इस दौरान भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उसी बात को लेकर के आज फिर, क्योंकि जो दूसरा पक्ष था वो उसी बात की खुन्नक लगाए बैठा था और वो प्रयास कर रहा था कि कब इनको मौका पाए, और मौका मिलते ही उस दूसरे पक्ष ने एक पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। इसी दौरान 4 लोगों की तो स्पॉट पर ही मौत हो गई है और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। जी, एक महिला भी शामिल है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? और मैं आपको रोकना चाहूंगा अमित। सबसे पहले जरा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये तस्वीरें दिखा रहा है। जमीन को लेकर इस तरीके से खून बहने के मामले मुरैना के लिए नए नहीं है, पर गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली जाए, ये बेहद बेहद परेशान करने वाला। जमीन को लेकर चंद गज की जमीन को लेकर गुनाह का ये बड़ा घटनाक्रम। वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से, मेरा ख्याल है भरमार बंदूक का इस्तेमाल हुआ है। और भी हथियार रहे होंगे जाहिरा तौर पर, लेकिन जरा सी जमीन के पीछे खून बहा देना। जी अमित। एक बार आवाज नहीं आई ठीक से। चलिए अमित, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो आपने तस्वीरें पहुंचाई हैं वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। बंदूक का इस्तेमाल हो रहा है, हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जमीन के पीछे खून बहा देना। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये बंदूक मैं अमित आपको रोकना चाह रहा हूं। नरवरिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जरा जानकारी लेंगे। नरवरिया साहब, सिहोनिया थाना इलाके में लेपा गांव में गोलियां चल गई हैं, 4 लोगों की जान चली गई है। क्या कुछ जानकारी सर आपके पास ऑन रिकॉर्ड अभी तक? चलिए नरवरिया साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो लेपा गांव में जो फायरिंग हुई है उसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके मातहतों से अब तक मिला है? जी, चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे। नरवरिया साहब हमारे साथ जुड़े, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप अपना जवाब पूरा करें। चलिए, अमित तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और ये तस्वीरें, एक ही पक्ष के लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की जान चली गई। मामला 2014 में भी इस तरीके का मामला सामने आया, इसी जगह का, इसी रंजिश का, इन्हीं लोगों का। तब मर्डर भी यहां पर हुआ। अब ये जो बदले की आग आप इसे कह लीजिए, जमीन की भूख आप इसे कह लीजिए,
ये बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गई कि 4 लोगों की जिंदगी आज खत्म हो गई। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी। अमित हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अमित, अपना जवाब पूरा करें। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुरैना में ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके की वारदातें होती रहती हैं और जमीनी विवाद लगभग तमाम सारे देखने को मिलते हैं। ये 2014 में जो विवाद हुआ था उस दौरान भी एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। उसी रंजिश को लेकर के अब फिर से देखा गया है कि आज सुबह एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायर कर दिए। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है घटनास्थल पर ही और 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। फिलहाल मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं और सिहोनिया थाना प्रभारी रूबी भी मौके पर पहुंच गई हैं और पड़ताल की जा रही है। जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं वारदात को अंजाम देने के बाद। फिलहाल पुलिस पहुंच गई है, जो सिहोनिया पुलिस है वो भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है। ये अमित, बड़े हैरत की बात है कि सालों साल ये जमीन के खूनी विवाद चल रहे हैं। इन्हें सुलझाने की कोई प्रशासनिक या पुलिसिया पहल नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल ये जमीनी विवाद को लेकर के मुरैना में कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, कई बार मर्डर भी हुए हैं, लेकिन इन्हें ठीक तरीके से सुलझाने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिस वजह से इस तरीके का खून खराबा ना हो और जो इस तरीके की वारदातें हो। अब आज देखा गया है कि 4 लोगों का मर्डर हुआ है, इससे पहले भी इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कि इस तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है, उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहा है, जो कि वारदातें इस तरीके की देखने को मिल रही हैं। तो ये बड़े हैरत की बात है अमित, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं। अमित, एक बात की और जानकारी दें कि ये जो 2 पक्ष हैं, कितनी जमीन को लेकर ये विवाद है और ये जो 2 पक्ष हैं इनके बारे में क्या कुछ जानकारी? आमतौर पर भाइयों में भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लंबे अरसे तक मुरैना में चला करते हैं, या फिर 2 लोगों में किसी एक कॉमन जगह को लेकर यह विवाद है। बताएं जरा जमीन से जुड़ा हुआ विवाद। अमित, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये एक ही गांव के व्यक्ति हैं। हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि एक ही परिवार के लोग थे, लेकिन ये कंफर्म हुआ है कि एक ही गांव के व्यक्ति हैं और कुछ चंद बीघा जमीन को लेकर के इन दोनों में विवाद चल रहा था। ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। इसी बात को लेकर के 2014 में भी मर्डर हुआ और आज फिर से देखा गया है कि 4 लोगों की जान चली जाती है। 4 लोग, एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली जाना, हत्या कर देना, ये एक बड़ी घटना है और चंद बीघा जमीन को लेकर के ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जी, चंद बीघा जमीन को लेकर इस तरीके से खून बह गया, 4 लोगों की जान चली गई, एक मौत। इससे पहले भी इस तरह के घटनाक्रम आ चुके हैं जमीन विवाद से जुड़े, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल कर एक दूसरे पर यह फायरिंग की जा रही है और दोनों पक्षों से फायरिंग की गई है। एक ही पक्ष के 4 लोगों की जान चली गई। अमित, 2 लोग जो जख्मी हैं उनके बारे में कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल वो जो दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे उन्हें तत्काल सिहोनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को, एक घायल में महिला भी शामिल है, उन दोनों व्यक्तियों को ग्वालियर रेफर कर दिया है क्योंकि उनकी भी स्थिति क्रिटिकल स्थिति है। उसे देखते हुए तत्काल पुलिस ने ग्वालियर रेफर कर दिया है। जी, तो ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। और अमित, हम चाहेंगे कि जो दर्शक अभी जुड़े उनके लिए एक बार फिर पूरे घटनाक्रम को जरा विस्तार से बताएं, किस तरीके से घटनाक्रम शुरू होता है। एक बात और भी है अमित कि परिवार की महिलाएं भी नजर आ रही हैं, उनके हाथों में भी लाठियां हैं, उसके बारे में भी बताएं अमित। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला, घटनाक्रम पूरा सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव का है, जहां पर 2014 में एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। इसी रंजिश को लेकर के, ये जमीनी विवाद को लेकर 2014 में मर्डर हुआ था। उसी रंजिश को लेकर के दूसरे पक्ष ने बदला लेने के लिए एक पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। न सिर्फ हमला किया लाठी डंडों से, बल्कि गोलीबारी भी की। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। इस महिला समेत दूसरे व्यक्ति को मौके पर पहुंची सिहोनिया पुलिस ने ग्वालियर रेफर कर दिया है। उनका ग्वालियर में उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच कर रहे हैं। जी,
चलिए, तो जांच की जा रही है और लगातार इस तरीके का ये घटनाक्रम, और बहुत पुरानी रंजिश है ये। जिस तरह से फिल्मों में आपने देखा है कि सालों साल रंजिश चलते रहती है। रंजिश का आलम यह है कि घर की महिलाएं तक हथियार लेकर इस युद्ध में, इस संग्राम में, जमीन के झगड़े में बिल्कुल हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि गांव के एक छोटे से चौराहे की ये लेपा गांव का पूरा मामला है। गांव के एक छोटे से चौराहे पर बड़े से एरिया में दोनों पक्ष आ गए, एक दूसरे पर लाठी, डंडे, पत्थर, इससे तो हमला किया ही जा रहा है। फायरिंग शुरू कर दी गई है और 4 लोगों की जान चली गई। जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनमें भी एक महिला है। और ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से जमीन का ये विवाद इतना घातक, भीषण, भयंकर, खूंखार हो सकता है, लहूखोर हो सकता है कि 4 लोगों की जान चली जाए। और ये 4 लोगों की जान, ये सिर्फ आज के घटनाक्रम को हम जोड़कर बता रहे हैं। 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा 2014 में भी मर्डर इसी जमीन को लेकर हो चुके हैं। कितना हो सकता है? बीघा हो सकता है, हेक्टेयर हो सकता है, 4 हाथ की जमीन हो सकती है, नाली की जमीन का विवाद हो सकता है। लेकिन अब जो 4 लोग जिनकी कीमती जिंदगी खत्म हो गई और पहले जो मर्डर हुआ, अब ये जमीन इनके किसी काम की नहीं। यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो मुरैना और पूरे चंबल अंचल का जो तापमान है, दिमागी तापमान है, वो इसी तरह से बढ़ा रहता है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए, जिस तरह से अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें जमीन के विवाद देख लीजिए। अमित, एक बात और, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बंदूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार ये क्यों नहीं किया जाता कि जिन घरों के बीच रंजिश की ये खबर है, या जिन घरों के इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड हैं, या जिन घरों में बंदूक है, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं, उनके हथियार जब जमा करवाए जाएं, वापस किए जाएं, तब इस बात का ध्यान रखा जाए। अमित, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि अवैध हथियारों से हत्या की गई है या लाइसेंस की गई। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि इस तरीके से घटना को, वारदात को अंजाम देना और ऐसे लोगों के हथियार निरस्त नहीं करना, क्योंकि इससे पहले 2014 में भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था। एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, तो अगर ये लाइसेंसी बंदूक से मर्डर या इस तरीके की घटना को अंजाम फिर से दिया गया है, तो इससे पहले ही अगर प्रशासन और पुलिस ऐसे लोगों के हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर देता, तो शायद ये इस बार आज जो घटना देखने को मिली है वो नहीं मिलती। जी, वाकई इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बार बार हम ये चेतावनी भी आपको दे रहे हैं, पर यह भी बहुत जरूरी है कि आप समझिए किस तरीके से जमीन के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये वही जमीन है, जिन 4 लोगों की जान चली गई है, वो जमीन उनके किसी काम की नहीं। ना जीते जी वो उनके काम की रही और मरने के बाद तो और भी किसी काम की नहीं रहेगी। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। मुरैना की तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पर पूरे ग्वालियर चंबल का दिमागी ताप इसी तरह का कि संवाद से पहले यहां पर हथियार निकल जाते हैं। और हथियार अगर कहीं भी निकलेंगे, हथियार का रास्ता हमेशा हिंसा की तरफ जाता है और इसका हासिल दरअसल कुछ भी नहीं होता है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, संभवतः बार बार ये बंदूक को लोड करता है। एक व्यक्ति नजर आ रहा है आपको, टी शर्ट और पैंट इसने पहना हुआ है, गोली चलाता है और इसके बाद ये भागकर दूसरी तरफ चला जाता है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोली चली है, लेकिन सवाल यही, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल का यही हाल है। अगर आप सिर्फ मुरैना में भी अभी विवादों की फहरिस्त देखेंगे तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त निकल आएगी, जहां जमीन को लेकर इस तरीके से खून बहाने के सिलसिले लगातार रहे हैं। आज का भी घटनाक्रम 2 पक्षों का जो सालों साल पुराना विवाद है, खानदानी विवाद भी आप इसे कह सकते हैं, वो आज फिर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते ये विवाद इस कदर हिंसक झड़प में, खूनी झड़प में तब्दील हो गया। ये एक पक्ष के लोग हैं, इनमें से 3 लोगों के हाथ में आप देख सकते हैं, 2 लोगों के हाथ में तो साफ तौर पर आपको बंदूक नजर आएगी। इन्हीं बंदूकों से फायरिंग की गई है, 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जैसा कि अमित बता रहे हैं, अभी तो यह भी साफ नहीं है कि इन जिन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है ये सरकार के रिकॉर्ड में, मतलब लाइसेंसी है भी या नहीं। अवैध हथियारों की तरफ भी ये पूरा घटनाक्रम इशारा करता है। कैसे लोगों को एक दूसरे की जान लेने के लिए सहजता से इस तरह के हथियार उपलब्ध हैं, जिनका कहीं कोई सरकारी ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, जो इस्तेमाल तो किए जा रहे हैं, लोगों की जान ली जा रही है।
लेकिन सरकार के पास इसका कहीं कोई रिकॉर्ड, यानी सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये अवैध है, अगर ये अवैध हथियार है, तो भी गलती कानून व्यवस्था के लिहाज से, इस लिहाज से मानी जाएगी। ये तस्वीरें, एक और तस्वीरें हम थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से गोलियां लगने के बाद जो एक पक्ष के लोग हैं वो जमीन पर पड़े हुए हैं, महिलाएं विलाप कर रही हैं। लेकिन विलाप अब ये किसी काम का होता नहीं है। दिल की धड़कनें बंद हो जाने के बाद, शरीर का खून बह जाने के बाद, फेफड़े के काम कर देने के बाद अब ये विलाप किसी कोई काम का रहता नहीं है। इसके बदले जो सुलह से सुलझाया जा सकता था वो इस तरीके से मौत पर जाकर खत्म होता है। एक तरफ की तस्वीरें आप देख लीजिए, एक तरफ जो बंदूकों को लहराते फिर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई नुकसान, जिसका बदला लेने के लिए अब दूसरे तरफ के लोगों पर उन्होंने फायरिंग कर दी। तस्वीरों को ये इसी तस्वीर का दूसरा पहलू है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, एक तरफ गनों से, बंदूक से निकलती गोलियां हैं और दूसरी तरफ उन गोलियों का इफेक्ट है। उन गोलियों का इफेक्ट ये कि अब किसी काम की नहीं है। ये जो जमीन है वो इन 4 लोगों के लिए, एक ही पक्ष के 4 लोगों की जान चली गई इस गोलीबारी में, इस फायरिंग में। 2014 का यह विवाद है। 2014 से जब यह विवाद चल रहा है तो यकीन जानिए कि यह विवाद और पुराना होगा। और इतने पुराने विवाद पर क्या कोई पहल नहीं की जा सकती? क्या कोई कोशिश नहीं की जा सकती? क्या दोनों पक्षों को बुलाकर इतना नहीं समझाया जा सकता कि गोलियां अगर चलेंगी, लहू बहेगा, लोग मरेंगे, और जब लोग मर जाएंगे तो इस जमीन को चाटेगा कौन? इस जमीन का इस्तेमाल करेगा कौन? यह जमीन किसके काम की रह जाएगी? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरैना से आई हुई ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये जान लेना आपके लिए भी जरूरी है। छोटी सी नाली के लिए, छोटी सी ऊंचाई के लिए, छोटी सी सीमेंट के लिए, छोटी सी ईंट के लिए, इंच इंच भर जमीन के लिए अक्सर आपने अपने आसपास से लेकर और टीवी की स्क्रीन तक ये तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। और देख लीजिए, एक तरफ गोली चलती है और दूसरी तरफ जिसे वो गोली लगती है उसके वो जमीन किसी काम की नहीं। फिर इस पक्ष की तरफ से कभी गोलियां चलेंगी या चल चुकी होंगी या हथियार चल चुके होंगे, और उस तरफ के जो लोग मारे गए उनके लिए वो जमीन किसी काम की नहीं। मुरैना से आई ये तस्वीरें हैं। ये मसला सिर्फ मुरैना का नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, मुरैना में इस तरह की तस्वीरें आम हो चली हैं, जहां हथियारों के दम पर मसले सुलझाने की कोशिश होती है। अवैध हथियारों का भी एक मामला इस पूरे घटनाक्रम से समझ आता है। किस तरीके से अवैध हथियार खपाए जाते हैं इस अंचल में और किस तरीके से उनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि अवैध हथियारों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। गोली के खोखे जमा नहीं करने होते, कारतूस के खोखे जमा नहीं करने होते, पर मौत ऑन रिकॉर्ड चढ़ती है। 4 लोगों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इस पूरी तस्वीर को देखिए। सुबह से यह विवाद शुरू हुआ और विवाद फिर फायरिंग में तब्दील हो जाता है, गोलीबारी में तब्दील हो जाता है। दोनों तरफ से लाठी, डंडे, धारदार हथियार और बंदूक लेकर लोग निकल पड़ते हैं। एक पक्ष की तरफ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां 2 लोगों के हाथ में तो तस्वीर में ही नजर आता है कि बंदूक है। ये वो तस्वीरें हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई और सामने आई। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद सामने भी ना आई हों। तो 4 लोगों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हम बार बार आपको बता दें, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और लगातार इसके हर पहलू को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को। क्या जमीन की भूख इतनी बड़ी हो सकती है? शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, आप इस अंचल से गहरा ताल्लुक रखते हैं, यहां बात बाद में होती है, हथियार पहले निकलता है। क्या जमीन की भूख इस कदर बढ़ गई है कि 4 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाए? शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग की अगर ये तासीर कहें तो ये बड़ी दिक्कत वाली तासीर है कि जहां बगावत दिखानी चाहिए वहां बगावत नहीं होती है। लेकिन इस तरीके की जब बगावत होती है या ये कहें जब आपसी विवाद होता है तो कहीं ना कहीं अपनों की जान ही चंद टुकड़े जमीन के लिए ले ली जाती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ग्वालियर चंबल संभाग से तमाम इस तरह के घटनाक्रम सामने आते रहे कि लोग जो है जमीनी विवाद कर दूसरे पक्ष की तो छोड़िए, अपने चाचा पिता की जान लेने से भी नहीं चूके हैं। तो ये कहीं ना
कहीं सामाजिक तौर पर यहाँ पर जन जागृति लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई बात भी हुई है तो उसको बैठकर सुलझाया भी जा सकता है। लेकिन इस इलाके में लगातार ये देखने को आता है कि बात नहीं होती, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बात बाद में होगी, पहले गोलीबारी होगी। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हथियार जो है वो इसी इलाके में लाइसेंसी पाए जाते हैं, और न केवल लाइसेंसी, उतने ही हथियार जो है वो अवैध हथियार भी इस इलाके में पाए जाते हैं। हालांकि ये हथियार जब लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आत्मरक्षार्थ लिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़े करती है कि क्या आत्मरक्षार्थ के लिए इस तरह का खून बहाना किस कानून के तहत आप उसको वाजिब ठहरा सकते हैं। तो बहुत जरूरत है कि न केवल सोशल पुलिसिंग की, बल्कि जो लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा जन जागरूकता लाई जाए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। क्योंकि लगातार ये देखने में आते हैं कि मामूली विवाद के चलते हथियार निकल आते हैं, और हथियार जब निकलते हैं तो वो परेशान का सबब दोनों ही पक्षों के लिए बनते हैं। चाहे आपकी तरफ से गोली चलती है तो सामने वाले की मृत्यु होती है, और जब सामने से गोली चलती है तो आपके परिवार का कोई जान गंवा देता है। तो इस तरह का ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सिहोनिया थाना इलाके के लेपा गांव का सामने आया है, और ये जमीनी विवाद जो है, दोनों का आपसी रंजिश जो है वो पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इसको पहले भी लेकर भी 2014 में भी विवाद हुआ था, उस समय भी गोलीबारी हुई थी, संभवतः उस समय भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी, और अब उसी विवाद के चलते आज भी ये पूरा घटनाक्रम पेश आया जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। और जैसा कि आपने कहा कि तस्वीरों में कुछ लोग तो साफ तौर पर हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई और लोग भी होंगे जो कि तस्वीरों में कैद नहीं हो पाएंगे। हालांकि पुलिस जो है अब मौके पर पहुंची हुई है, एडिशनल एसपी और एसपी के तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो अब मौके पर पहुंचे हुए, आरोपियों की शिनाख्त भी की जा रही है। तो तमाम कोशिशें जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन उन 4 जानों का क्या, जो आप बार बार कह रहे हैं कि जो जमीन की भूख के चलते चली गई, आखिर उन परिवारों का क्या होगा? क्या वो जमीन के टुकड़े की कीमत उन परिवार के जो लोग की जान गई है उससे बढ़कर हो जाएगी? तो बहुत जरूरत है कि चिंतन और मंथन करने के लिए, सोचने के लिए, जहां बगावत दिखानी है वहां बगावत दिखाइए। आपसी रंजिश के चलते यदि कोई विवाद हो भी रहा है तो उसको बैठकर सुलझाना चाहिए, न कि इस तरह की बंदूक उठाकर सामने आनी चाहिए जिससे कि लोगों की जान चली जाए। जी, एक और बात, आपने एक शब्द का जिक्र किया, सोशल पुलिसिंग का जब जिक्र आता है, कम्युनिटी पुलिसिंग का जब जिक्र आता है, और जब लोकल पॉलिटिकल लीडर्स का जिक्र आता है, अगर ये दोनों ईमानदार कोशिश करें ना शैलेंद्र, तो आपके और हमारे इस डिस्कशन की कभी कोई जरूरत ही ना पड़े। बैठकर ये सुलझाया जा सकता था, इस पर सहमति बनाई जा सकती थी। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यदि सोशल पुलिसिंग हो और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो बैठकर अगर इन मामलों को सुलझाने लगे, या जो आप जो कह रहे हैं जिस बात को सुलझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोशिश जो है वो ईमानदारी पूर्वक नहीं होती है, और यही कारण है कि इस तरह के घटनाक्रम पेश आते हैं। चाहे पुराना इतिहास भी उठाकर देख ले, पान सिंह तोमर से लेकर तमाम जो इतिहास रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि सिस्टम जो है उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, और उसी के चलते इस तरह के घटनाक्रम पेश आते हैं। हालांकि ये तो आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन कई बार ये भी देखने में आता है कि सिस्टम की नाकामी की वजह से कई घटनाक्रम हो जाते हैं। सोशल पुलिसिंग पर न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश भर में जोर दिया जाता है कि ताकि अपराधों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन सोशल पुलिसिंग के नाम पर केवल कैंप कर देना, फोटो तस्वीरें मीडिया में साझा कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि आवश्यकता है तो ग्राउंड लेवल पर जाने की। और एक बात जो है, जो आप जिक्र कर रहे थे, जिसका कि अगर किसी भी इलाके में कोई रंजिश की आशंका है या 2 परिवारों के बीच आशंका अगर यह है कि वो कभी भी गोलीबारी हो सकती है, तो ऐसे लोगों के हथियार जमा क्यों नहीं कराए जाते हैं? ये सबसे जरूरी काम है जो स्थानीय पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि अब इतनी पुलिसिंग जो है वो इतनी अलर्ट मोड पर होती है कि हर थाने में बीट दरोगा है, बीट का सिपाही है, उसको हर चीज की जानकारी होती है कि आखिर किस इलाके में क्या घट रहा है। क्या पुलिस को इस तरह के ही घटनाक्रमों का इंतजार रहता है कि जब कोई घटनाक्रम होगा उसके बाद जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज कराए जाएंगे, और यदि उनके नाम कोई लाइसेंसी हथियार होता है तो उनके हथियार को जो शस्त्र लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनका हथियार जमा करा लिया जाएगा, और उसके बाद फिर एक नए घटनाक्रम का इंतजार होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि यदि इस तरह की चीजें हो रही है तो क्यों ना स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर हो या जिला एसपी प्रतिवेदन भेजे, ताकि इस तरह के हथियारों को पहले से ही जमा करा लिया जाए, क्योंकि आदि जो विवाद की जड़ है वो हथियार ही माना जाता है। यदि हथियार आपके पास नहीं होगा तो संभवतः इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा किस तरीके से जमीन के पीछे 4 लोगों की जान तो आज गई है। इस जमीन का खूनी इतिहास, लोगों की बलि,
इसका इतिहास और ज्यादा पुराना है। इसी के साथ साथ इतिहास पुराना है नाकामियों का, प्रशासनिक काहिलियत का। अगली बड़ी खबर इंदौर से। दीपक जोशी को मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। नाराज दीपक जोशी को देर रात इंदौर बीजेपी ऑफिस बुलाया गया और बंद कमरे में दीपक जोशी की मुरलीधर राव से तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा हुई। मीडिया के सामने दीपक जोशी कुछ नहीं बोले। पहले हालांकि उन्होंने बात कही है कि 6 मई को वो कांग्रेस में शामिल होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।